हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह हो गए, सुबह के बज रहे 6 और मेरे तो दिवाली के बाद थकान जा ही नहीं रही। नींद मतलब 2-3 दिन से नींद नहीं आ रही थी, इस वजह से रात को भी मैं बिल्कुल ही नहीं सो पाई। नींद की गोली लेने के बाद भी तो मेरा बिल्कुल माथा सर बहुत दुख रहा था, बहुत ही टायर्डनेस लग रहा था। पर क्या करना है, दिन की फिर से शुरुआत हो ही गई। सारी त्यौहार वगैरह चले गए, अब बैक टू नॉर्मल लाइफ में आना था। तो आज बच्चे के स्कूल खुल गया था, मैं पानी गर्म लगा के आ गई थी और नहाने के लिए मैंने सोचा कि तब तक मैं सब्ज़ी काट दूं, क्योंकि सुबह बहुत जल्दी जल्दी रहती है। तो ये मैं बाबू की टिफ़िन के लिए सब्ज़ी काट रही हूँ और सब्ज़ी काट के और फिर मैं पानी गर्म हो जाएगा तो फिर मैं नहा के फिर सब्ज़ी छौंक दूँगी। तो वो सब्ज़ी मतलब पानी गर्म में मैं खाली बैठी थी, मैंने कहा सब्ज़ी कोई काट लूँ ताकि थोड़ा सा जल्दी हो जाए। तो मैं यहाँ बाबू को टिफ़िन में शिमला मिर्च उसको बहुत पसंद है, तो शिमला मिर्च और आलू की सूखी सब्ज़ी के लिए काट लिया। और ये देखिए मैं सब्ज़ी भी अब भी थोड़ी देर में छौंकूँगी नहा धो के आने के बाद। तो ये मैं सब्ज़ी छौंक दी, तब मैं नहा धो के आ गई थी और सब्ज़ी ये रहा। अब मैं नहा धो के आप लोगों को मिलती हूँ, तो आप बाय। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी का स्वागत है मेरे क्रेजी लेजी फैमिली चैनल के डेली ब्लॉग्स में। तो देखो, जैसे मेरा कमरा अभी फैला हुआ है, जिंदगी की लगी पड़ी है और फिर भी मैं मुस्कुरा रही हूँ, क्योंकि लोग हमारे बड़े बुजुर्ग कह के गए, जितनी मुश्किल हो उतनी चेहरे पे मुस्कान रखो, मुस्कान देख के जो परेशानी है वो भाग जाएगी। तो अभी मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, मेरी जिंदगी की ऐसी की तैसी हुई पड़ी है। अब मैं उस पे रो रो के मैं थक गई हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि खुल के हंसूं, अपने आप को फिर से जीऊँ, इसलिए जो होगा भगवान भरोसे। हमारे इंडियंस की यही आदत है, जब भी वो मुसीबत होती है तब जाके भगवान के शरण में चले जाते हैं, और मैं तो हमेशा से ही भगवान के रास्ते पे ही हूँ। तो क्या बोलूं, इसी के साथ शुरुआत करते हैं। तो सुबह के टाइम मैंने आपको दिखाई दिया था, मेरे बच्चे को मैंने स्कूल भेज दिया था और वहाँ पे मैं मैंने स्कूल सॉरी फ़ोन आ गया था इसी वजह से। तो सुबह मैंने उसको स्कूल भेज दिया, उसकी सब्जी बना दी, चाय पी ली, और अब मेरे घर की सुबह की हाल में मेरे बच्चे के साथ रात भर जो वो करता है, क्योंकि रात को हमारे घर में झाड़ू नहीं लगाते, तो ये हालत होता है। देखो ये यहाँ पड़ा हुआ है जो मेरा हस्बैंड अभी गए, और देखो ये सारे चीज़ें, इसीलिए मैं ब्लॉग में नहीं दिखाना चाहती। तो ये देखो, सॉरी एक सेकेंड, कैसे दिखाऊं, ये सब कुछ फैला पड़ा है। तो अब मैं इसको जल्दी से साफ करती हूँ, और उस टाइम मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगी, उस टाइम मैं लाइव चलाऊँगी, क्योंकि मेरे दूसरे के भक्ति चैनल था, उसमें मैंने एक साथ ही 2 चैनल खोले थे, जिसमें भगवान के नाम, क्योंकि मैं नाम जप करती हूँ, अभी शुरुआत की है। तो मैं सोची कि उससे पहले मैं बहुत टेंशन में थी, तो नाम जप करने से मुझे बहुत शांति मिली। मेरे साथ मेरे लड्डू गोपाल जी घर पे रहते हैं, तो मैं जो नाम जप करती हूँ, तो बोलते कि नाम जप करते हैं उसको तो फ़ायदा मिलता है, या जो सुनता है उनको भी बहुत फ़ायदा मिलती है। तो इसी वजह से मैंने वो चैनल शुरू किया था, और वहाँ बहुत अच्छे अच्छे भगवान के शॉर्ट्स और लॉन्ग वीडियो, जो मैं अपने आवाज़ में, फटा हुआ आवाज़ है, बुरा मत मानना, भगवान ने मुझे फटा हुआ ही आवाज़ दी, ये पहले और ख़राब थे, अब तो फिर भी चलो सुनने लायक है। तो उस आवाज़ में मैं खुद के आवाज़ में जो भजन करती हूँ,
और जो नाम जप करती हूँ उनके वीडियोस डालती हूँ। अभी तो मैं शॉर्ट्स डाल रही हूँ, पर उसमें आप लोग अगर ये ब्लॉग देख रहे हो और आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ आप उस उस चैनल पे जाके मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उस शॉर्ट्स का मज़ा लीजिए। इस चैनल से बहुत अच्छा वाला शॉर्ट्स है, क्योंकि वो मेरे कृष्ण की जो शॉर्ट्स है, मेरे घाटू श्याम जी की जो शॉर्ट्स है उस पे वो है, और जो मैं नाम जप करती हूँ उनका है। तो आप लोग उस पे सपोर्ट कीजिए। तो चलिए मैं अभी घर का पूरा सफाई करके फिर आपको मिलती हूँ। बाय। ये दोपहर में मैं पत्ता गोभी काट रही थी दोपहर की लंच के टाइम के लिए। तो ये शाम हो गई थी, शाम की इतनी खूबसूरत जो मौसम था ना, बहुत खूबसूरत था। तो मैं सोची आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो ये बहुत खूबसूरत सा मौसम हो रहा था। तो मैं इस टाइम मेरे दूसरे चैनल पे ही से लाइव गई थी, और इतना खामोश, मतलब विंटर चल रहा है फिर भी बरसात के मौसम की तरह बादल छाए हुए थे। और ऐसा ये धुंध नहीं है, ये बरसात की जो बादल है वो है, पर बहुत खूबसूरत सा मतलब सुकून मिल रहा था मुझे छत पे जाके। तो मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर कर दी। तो सभी को राधे राधे। जैसे सुबह का तो आप देख ही चुके हैं कि काम कैसे किया कैसे नहीं किया। तो अब होगी शाम, और अभी मैं लाइव मेरे दूसरे जो भक्ति चैनल है उसमें लाइव भी होके आ गई। बहुत उसमें लाइव वाले सब्सक्राइबर इतने हो गए थे। तो आज हमारे घर के पूरे जो सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर हैं, मैं आपको इससे मिलवाती हूँ। तो ये है मेरे सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर, मेरे कान्हा जी। मैं आपको दिखाती हूँ, चेहरा नहीं दिखाना चाहते हो तो ये है मेरा लड्डू, जो घर के सबसे इम्पोर्टेंट। मैं अभी नीचे नहीं कर सकती थी लाइव, नीचे दिखा सकती थी, मेरा मंदिर बहुत छोटा है, नीचे है जिसमें कैमरा सही से नहीं दिख रहा था, लड्डू नहीं दिख रहे थे। तो मैं लड्डू को बोला, लड्डू थोड़ी देर मेरे साथ गोदी में आ जाओ, आपको किसी से मिलवाना है। तो इसलिए मैं यहाँ पे आ गई हूँ। तो ये है मेरे सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन, और इनकी और मेरी स्टोरी बहुत मज़ेदार है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी, मेरे लाडलों की और उसकी मैया की कहानी। तो पहले मेरे पास थे मेरे लड्डू गोपाल जी, जो इनसे थोड़े से छोटे थे। मेरे पास 2 लड्डू गोपाल जी थे जब मैंने ये घर नहीं लिया था उससे पहले। तो इनकी और मेरी कुछ अलग ही कहानी है। जो पहले की जो 2 लड्डू गोपाल जी थे, एक तो मेरे नानी जी के थे, नानी सास की, और एक थे मेरे, वो भी लॉकडाउन में वो मेरे पास आए थे। उनकी अलग ही कहानी, क्योंकि घर पे एक लड्डू गोपाल जी थे तो मैं दूसरा लेके नहीं आया। वही हम पूजा करते थे, नानी कर देती थी, कभी हम कर देते थे उनका सेवा। पर लॉकडाउन में मेरी सासू माँ एक लेके आई थी उनके घर पे, और तब मैं प्रेग्नेंट थी। तो उस टाइम मेरे प्रेगनेंसी में बहुत दिक्कतें आ रही थी, बहुत कुछ। तो मैं ऐसे ही सासू माँ के घर गई, तो क्योंकि हम नानी सास के रहते थे, तो वो उस टाइम हमको लेके गई, और लेने आने मतलब कुछ देर ही रुके, 1-2 घंटा, और उनको हमारे साथ आना था। तो हमारे साथ आ रहे थे तो लड्डू को वहाँ पे ही अकेले छोड़ रहे थे। तो मैंने कहा नहीं, लड्डू को अकेला मत छोड़िए, वो अकेला कैसे रहेगा। बोला नहीं, मैं उसके पास खाना रख के और फिर जाते, ऐसे लेके नहीं जाते। तो मैंने कहा नहीं, आप मेरे को दो, हमारे साथ ही है, घर जाएंगे, अकेले नहीं छोड़ सकती। और तब हमारे पास बाइक नहीं थी, तो जो हाँ ये काम करते थे वहाँ से वो बाइक लेके आते थे जाने आने के लिए। तो
तो उनको बाइक दे रखा, तो उस बाइक में हम और इसके पापा आ रहे थे। तो मैं बोला लड्डू को कहाँ से लेके जाएंगे, आप जो बास्केट वगैरह पे लोग लेके घूमते हैं उस टाइम हमारे पास वो नहीं था, क्योंकि घर पे ही रहते हैं हम, लड्डू को कहीं लेके नहीं जाते ऐसे। तो हम किसी के पास छोड़ के जाते हैं या किसी के सेवा, तो उन्होंने बोला यहाँ आसपास कोई लेगा नहीं सेवा करने के लिए, तो कैसे करें, ऐसे ही रहने दो। तो मैंने उस टाइम उनको लिया और मेरा पेट बहुत बड़ा था, तो मैंने उनको पेट में रखा, क्योंकि बैठने के टाइम वो बहुत ही छोटा था तो जगह नहीं था, तो मैंने उनको पेट के ऊपर रखा और पेट के ऊपर रख के मैं घर उनको लेके आई थी। और मेरा जो बच्चा है वो जन्माष्टमी के दिन ही पैदा हुआ, वो भी 4 ऑपरेशन हुआ था, जिनमें तीनों के लड़कियां हुई थी, गोपियाँ राधा तो आ गई। लास्ट में डॉक्टर बोले कि कृष्ण जी कब दर्शन देंगे, तो लास्ट में मेरा ऑपरेशन था जिसकी हार्ट बीट फॉल करती जा रही थी। तो उस टाइम मेरे बेटा हुआ जन्माष्टमी के दिन, तो घर में बहुत खुशियाँ, मैंने देखा भी नहीं था, वो उसको दूसरे हॉस्पिटल पे शिफ्ट करा, उसका कहानी अलग है। तो उस टाइम मुझे लड्डू गोपाल जी मिले। जब हम वहाँ पे 1-1.5 साल बाद हम जयपुर शिफ्ट हुए, तो हम उन दोनों को लेके आए। तो हमारे जो नानी सास की देवरानी थी उनके पास छोड़ के आए थे, क्योंकि हमारे किराए के घर पे तब साफ सफाई थे करने थे, तो मैंने उनके पास छोड़ के आए। तो उन्होंने बोला ये हमारे पास ही छोड़ो, जब अपना घर खरीद लो तो आप उस पे ले जाना, या घर पूरा सफाई हो जाए जब ले जाना। तो करते करते बीत गए, फिर हमारा घर हमने ले लिया था छोटा। तो उस टाइम हम बोले लड्डू गोपाल जी को लेके आए, तो उनकी जो लड़की थी उनको एक लड्डू गोपाल जी उनमें से बहुत बोला आप दोनों ही ले जाओगे, हमारे तो घर सुना हो गया। तो जन्माष्टमी के दिन एक लड्डू गोपाल जी उन जो मेरे नानी जी की थी उन्होंने ले लिया, और एक लड्डू गोपाल जी जो मेरे पेट में चढ़ के आए थे, तो मैं उनको किसी को देना नहीं चाहती थी, तो मैं उनको अपने साथ लेके आ गई। तो वो हमारे साथ थे, पर पता नहीं कैसे हमारे घर पे कुछ ऐसा, मतलब उस टाइम मौत हो गई थी, तो हम सेवा नहीं कर सकते, तो हम किसी के घर पे दे के आए थे। तो उन्होंने बोला कि ये तो खंडित हो गए, तो खंडित हो गए, फिर हम वापस लेके आए। तो लड्डू गोपाल जी को खंडित देख के बड़ा दुख हुआ, तो मैंने कहा अब तो खंडित लड्डू गोपाल जी रख नहीं सकते। तो हमने पंडित जी से पूछा और उन्होंने जैसा कहा हमने वैसा किया, लड्डू गोपाल जी को छोड़। और फिर मैंने उनसे कहा कि अब मेरा घर मैं लूँगी तो मैं आपको वृंदावन से वापस लेके आऊँगी। पर मेरे मन में था, बहुत आजकल बहुत आते हैं ना बच्चे की तरह बड़ा वाला लड्डू गोपाल जी, तो मेरे मन में था कि मैं बहुत बड़ा वाला लड्डू गोपाल जी लाऊंगी, उनकी सेवा करूंगी, मंदिर अच्छे से लाऊंगी। तो जब हमने ये घर खरीदा तो उसके बाद हमारे पूरा जमा पूंजी जो था हमने ये घर पे लगा दिया, और लगाने के बाद आपको पता ही है पूरा जेब खाली हो गया। मैं मंदिर देखने गई तो सबसे पहले मैं लड्डू गोपाल जी को बोला था कि वृंदावन से लाऊंगी, तो वृंदावन गई। वहाँ पे जब मैं खरीदने गई तो लोगों ने बोला कि खुद से लड्डू गोपाल जी नहीं खरीदते, कोई देता है तो ही रखना चाहिए। तो मेरे ननद ने बोली कि हम लेंगे, तो हम वहाँ से लिए। वृंदावन में हमको पसंद नहीं आए, बहुत महंगे बोल रहे थे। तो हम गिरिराज जी आए, गिरिराज जी से उठा लेंगे बोल के। तो रात हो गई थी, घूमने फिरने के बाद हम गिरिराज जी आए, और गिरिराज जी आते वहाँ के जो पंडित जी ये सेवा वो सेवा, क्योंकि हमारे घर उदार और हम फर्स्ट टाइम वहाँ पे गए थे तो हमको इतना पता नहीं था। उन्होंने बोला ये है, करते करते पूरी जेब हमारी सफाई हो गई, तो जो दे दिया वो उतना हो गया। फिर हम भी लेके कैसे आएंगे खाना को, तो मेरी ननद ने बोला कि मेरे पास इतना ही है, मैं इसी साइज़ का दे सकता हूँ, और ये वही साइज़ है जो मैंने करा, और मेरे मन में था बड़ा लेने, पर उनको इसी साइज में जिस साइज़ में वो गए थे उसी साइज़ में मेरे पास आना था। तो ये है मेरा लड्डू जो अभी मेरे पास है, मेरे घर का सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर है अभी इनका मंदिर मुझे बहुत पसंद आया, पर वो बहुत महंगा था, अभी मेरे पास इतनी औकात नहीं हो मैंने इसीलिए मंदिर बड़ा लेके नहीं आई और बनवाई भी नहीं। वो छोटा जो जैसा हर घर में
मंदिर बैठाते वैसे मैंने अपने हिसाब से अपने जुगाड़ से जो कर रखा है, पर मेरे पास होगा तो मैं वो मंदिर ज़रूर लाऊंगी। वो कम से कम 15-16 हज़ार का करीब मंदिर था, पर बहुत खूबसूरत था। और मैंने दूसरा देखा, एक मन को भा गया ना, तो वो भा ही गया। तो मैंने उस दिन तय किया कभी मेरे पास पैसा आएगा तो मैं वो लेके आऊँगी। तो वो मंदिर आएगा तो वही बैठेंगे। और इनका कपड़े वपड़े अभी कुछ लेके आते हैं, कुछ मैं बनाती हूँ, आगे आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। अब विंटर आ रही है तो मैं इनका विंटर का कपड़ा कभी नहीं खरीदती बाहर से, मैं खुद बनाती हूँ, तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आज का ब्लॉग मेरे लड्डू के साथ था, क्योंकि आज से मैं आप लोगों को मेरे घर के हर एक मेंबर से मिलाऊंगी कि कौन क्या करते हैं, क्या नहीं करते, कैसे हम मिले, क्या फैमिली। आप हमारे परिवार को समझोगे तभी तो मेरे ब्लॉग्स देखने में आपको मज़ा आएगा, और क्या सिचुएशन है वो देख के मज़ा आएगा। तो सबसे पहले अब मैं अपने फैमिली से इंट्रोड्यूस करा रही हूँ। तो सबसे पहले कान्हा से मिला है, और इसके बाद मैं अपने लल्ला से मिलाऊंगी, जो इनके के पास से मुझे जन्माष्टमी में ही मिले हैं, और मैं मानती हूँ कि वो इसी का ही है। तो उनको मेरे गोदी में खेलना था तो उन्होंने जन्माष्टमी को मुझे दिया। तो बस इतनी सी कहानी है। और आगे ब्लॉग्स देखने के लिए प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। और अगर ये ब्लॉग अच्छा लगे तो मेरे लड्डू के लिए एक लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। राधे राधे, धन्यवाद। सबको राधे राधे बोलो, राधे राधे, बाय।